25 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी भूल की जो हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। क्योंकि आज जो हालात उत्तराखंड के हैं 25 साल में, वो बहुत ही चिंतनीय है। एक दीगर बात है कि राज्य आंदोलन करने वाले लोग जो है, राज्य बनते ही उनके हाथ में सत्ता नहीं आई और सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। जी हां दगड़ियों, अपना उत्तराखंड 25 साल का रजत जयंती की धूम मंचों पर माइक से सुनाई देगी अपनी देवभूमि की तरक्की की आवाज। और सच कहूं तो यह बहुत अच्छा लगता है कि अपना उत्तराखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन रोजगार, व्यवसाय, निवेश, पर्यटन, धार्मिक यात्रा सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जिस मिट्टी के लिए आवाज उठी, जिस सपने के लिए आंदोलन हुए, लड़ाइयां लड़ी गई, लाठियां खाई गई, गोलियां उनकी छाती पर चली, वो सपना आज 25 साल बाद कहां खड़ा है? क्या वो पूरा हो चुका है या फिर अधूरा रह गया है? इस पर बात करने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उत्तराखंड वो राज्य जो संघर्ष से जन्मा, उम्मीदों से पला और अब सवालों के घेरे में 25 साल होते होते घिर गया। क्या 25 साल बाद भी पहाड़ का दर्द, उत्तराखंड का दर्द वही है? क्या अपना राज्य बनने के बाद भी लोगों को मिला कुछ नया, या बस वादों के पर्वत बन गए बोझ? अब मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कमेंट करना भी जरूरी है, अब अपनी राय भी देंगे। लेकिन मैं आज दगड़ियों दिखाऊंगा उत्तराखंड के 25 साल की वो सच्चाई जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे, क्या ये वही उत्तराखंड है जिसका सपना लोगों ने देखा, आंदोलनकारियों ने देखा, मैंने और आपने देखा, हमारे बड़ों ने देखा? वैसे मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो उस आंदोलन में भी नहीं था, लेकिन जो लोग थे उनके बारे में बताने आया हूं। आपके अगल बगल वाले कहते होंगे कहते दिखते होंगे अपने राज्य को बनाने के लिए क्या क्या हुआ। आप स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, और हाँ, राजधानी की बात भी इन बीते 25 सालों में अधूरी रह गई। ये तो और क्या कहेंगे इस बात को लेकर, लेकिन मैं कह देता हूं, आंदोलनकारी से लेकर आम जनता के मन में इन बीते 25 सालों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सवाल हैं दोस्तों। सवालों के बारे में आगे बात करूंगा और आंदोलनकारियों की एक अलग पीड़ा है वो भी दिखाऊंगा, राज्य को लेकर अलग छटपटाहट है वो भी बताऊंगा, और छटपटाहट से भी कहीं ज्यादा दिखाई देती है वह 25 साल से भी पहले जो छटपटाहट थी ना अपने उत्तराखंड को बनाने को लेकर, उससे भी आज ये छटपटाहट बड़ी हो गई है, वो कम थी बड़ी। यानी जब वो अपने अलग राज्य के लिए लड़ रहे थे लोग, उससे भी ज्यादा छटपटाहट में आज हैं। ठीक कहा आपने कि 18 साल का बालिग हो गया है, युवा में चला गया है, हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। लेकिन 25 साल में उत्तराखंड को कुछ अच्छा भी मिला है। ये तो अच्छा करने की तो उनकी जिम्मेदारी थी, जो सत्ताधारी हैं उनको करना पड़ रहा था। लेकिन बुरा ये हुआ कि आज भी 25 साल का उत्तराखंड हमें तो जैसा का तैसा लग रहा। हमारी जो 42 आदतें गई हैं, जिस पर्पज पे ये उत्तराखंड लिया था, जो हमारे सपने थे, वो सपने अभी भी साकार नहीं हुए। साकार क्या नहीं हुए? हमें जल, जंगल, जमीन, मूल निवास, युवाओं को रोजगार। तो हमें तो लग रहा है कि जल, जंगल, जमीन, जो हमारा मूल निवास था, सब खनन, जो हमारा खनन था, खनन माफिया खा गए। जल, जंगल, जमीन, जंगल माफिया खा गए। जल माफिया खा गया। और रही रोजगार स्वराज की, तो हमारे जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो पेपर करवाते हैं, लीक करवाते हैं, हाकम जैसे। और हाकम को किसने पाल रखा है?
इसमें कहने की कोई बात नहीं, इसमें नाम लेने की कोई जनमत नहीं समझते हम। हाकम को पालने वाले भी यहीं के हैं, और हाकम पे पहले ये बोलो इन्होंने कार्रवाई क्या करी, चलो उसको हम बाद में जाएंगे। लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का सपना था, हमारा उत्तराखंड का सपना था अपने बच्चों को रोजगार देना। पहाड़ में जब स्वामीदा की सरकार बैठी थी, अगर उसी समय स्वास्थ्य और शिक्षा पहाड़ों में जाता महोदय, आज हमारा पहाड़ पलायन ना होता, आज हमारा पहाड़ खंडर का खंडर ना होता, वहां आज आपदा ही ना आते। आपदा क्यों आई? क्योंकि पहाड़ में लोग रहे नहीं। तो प्रकृति का नियम भी है, जैसे इंसानों का नियम है वैसे प्रकृति का नियम भी है। जब पहाड़ों में कोई नहीं तो भगवान ने भी कहा होगा कि चलो अब रवड़ा वोड़ी कर दो, और वही हुआ है। पूरा पहाड़ का पहाड़ खंडर हो गया है। अभी की आपदा देख लो तुम, थराली देख लो, धराली देख लो, तुम हमारे पूरे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में देख लो, पूरे आपदा में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं। इसका हम आकलन नहीं कर पा रहे, सरकार नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर पाएंगे। 13 की जो आपदा आई थी उसमें आज तक आकलन नहीं हुआ, उन लोगों की शुमारी नहीं हुई उनकी कि कितने मरे, कहाँ के मरे, क्या मरे, और इसका भी तक। तो हम यूं कह रहे हैं 25 साल में हम जैसो को तैसो, हम तो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम राज्य आंदोलनकारी, हमें तो एक पीड़ा में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम उन शहीदों के शरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन ये बोलो कि हमारी उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है। 9 नवंबर आता है कि कभी हमारे उत्तराखंड की सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि राज्य आंदोलनकारियों को, अरे सम्मान तो दूर की बात, हमसे बात करने की जहमत नहीं। जब तक हम जाते तब तक मुख्यमंत्री अपनी ढोल दमा बजा के और अपना वाह वाह करके और निकल जाते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य बना था, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड हो गया। इस साल राज्य को 25 साल हो गए। ऐसे में पिछले 25 साल में उत्तराखंड में बहुत बदलाव आए हैं। कई लोगों का मानना यह कि मैदानी जिलों में शहरीकरण और विकास हुआ, तो कई लोग मानते हैं कि पहाड़ों पर आज तक बदहाल स्थिति ही बनी है। दोस्तों, मेरा प्रिय पहाड़ है, मेरा प्यारा पहाड़ है, क्योंकि राज्य की अवधारणा में पहाड़ी इलाका सबसे पहले था। इसलिए मैं बात सबसे पहले पहाड़ से शुरू करता हूं और हमेशा पहाड़ पर रहता हूं, कोशिश करता हूं। मैदान में तो तब भी बेहतर स्थितियां हैं, क्योंकि पहाड़ में आज भी पहाड़ की तरह संघर्ष है, मुझे दिखता है और मैं आपको भी दिखाते रहता हूं। अब दगड़ियों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देहरादून में रहने वाले भी कहते हैं कि राज्य बन गया, लेकिन बेहतर होता कि ये यूपी से अलग ही ना होता। ऐसी बातें क्यों इस साल बात कही जा रही है? क्योंकि जिस तरह से देहरादून समेत अभी राज्य में तमाम तरह की समस्याएं हैं, अपराध को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर, ये सब देखने को मिलता है, तो अलग से राज्य बनाने का क्या फायदा, लोग ये कह रहे हैं। जब यहाँ के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति न बदली जाए, पहाड़ में पलायन हो गया, सुविधाओं का टोटा पड़ गया, तो फिर किस काम का? क्या काम किया, क्या उपलब्धि बताएंगे 25 साल में? निश्चित रूप में 25 वर्ष का मतलब होता है कि एक जो बालक है वो अपनी प्राइमरी शिक्षा से लेके तमाम चीजों को लेके वो लगभग 25 वर्षों में कई चीजों में वो तकनीकी शिक्षा भी पूरी करने की स्थिति में आ जाता है। 25 वर्ष अब वो रोजगार की तरफ जाता है। तो इन 25 वर्षों को अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो 30 सालों का जो अनुभव रहा, जो 6-6.5 साल का राज्य आंदोलन, अगर उस गहराई में जिन लोगों ने इसकी अगर वो गहराई से, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जब मैं कई ऐसे लोगों से आपको अगर व्यक्तिगत रूबरू होंगे, कैसे उन्होंने उस समय घाव झेले, कैसे पीड़ा झेली, सुबह 4 बजे उठ के से लेकर रात तक क्या प्लानिंग करते थे, वो कभी प्रकाश में नहीं आते। हमारा प्रकाश में आना हो सकता है कि हम संगठन हमने बनाया हुआ उस वजह से हमें आने पर, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं अपने उन लोगों की बात सबके सामने रख पाता हूं, या उस शब्द को जिंदा रखने का प्रयास रहता है। निश्चित रूप में पोलू जैसे यंग चैप ने जब शहादत दी है, बद्री जैसे यंग चैप ने शहादत दी है, मातृशक्ति ने शहादत दी है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था वो चरितार्थ इस आंदोलन में हुआ भी, खाली नारा तक नहीं रहा। अब इन 25 वर्षों में निश्चित रूप में, क्योंकि लोग दोनों तरह से देखते हैं, सरकारें जो समझ रखने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं वो उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि हम उसको आलोचना की दृष्टि से ना देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं हुआ है, विकास एक सतत प्रक्रिया है।
जैसे पलायन एक सतत प्रक्रिया है। पलायन आज से नहीं, बचपन से होता आ रहा है, हम देखते हुए आ रहे हैं, होता है। लेकिन जो पलायन होता था, पहले अपने आदमी ड्यूटी पे जाता था, नौकरी करता था, तो वो 6 महीने में एक चक्कर जरूर अपने वापस, या साल में जो जैसे व्यवस्थाएं होती थी। जो फौज में रहते थे तो वो 6 महीने में एक चक्कर अपने घर आते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों से मिलके वो मिठाई लेके आना, उनको कुछ लेके आना। उस जमाने में गुड़ भेली का जमाना था, तो वो सब चीजें थी। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ तो पलायन आज भी है, लेकिन आज पलायन बोरी बिस्तर गायब होने वाला पलायन हो रहा है। गायब होने वाला पलायन हो रहा है, क्योंकि उस समय जो खेतियां थी, जो परिवार थे, ज्वाइंट फैमिलियां थी, आज बच्चा आदमी परिवार एक बच्चे तक सीमित हो गया है। कुछ अपनी आर्थिक मजबूरियों से, कुछ तकनीकियों से, कई चीजें इसमें हैं। ऐसे ही प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूँ कि हमने इन 25 वर्षों में न जाने जो है दर्जनों, क्या मैं कहूँगा सैकड़ों विधायक हमने दे दिए हैं। अगर उन 25 वर्षों के विधायकों की आप गणना करें, कम से कम हमने जो है 10-12 सालों के अंदर जितने मुख्यमंत्री देखे, वो कायदे में 45 सालों में मिलने चाहिए थे। सड़कें गई हैं, कई सड़कें ऐसी भी गई हैं कि जो गांव-गांव तक को जोड़ा है। कई सड़कें ऐसी भी गई हैं जो व्यक्तिगत विधायक और व्यक्तिगत अधिकारी तक घर के गई हैं, और कई गांव अभी ऐसे भी हैं जो एक छोटे से 100-200 मीटर या 500 मीटर की सड़क को मोहताज है 25 साल बाद भी। दोस्तों, राज्य आंदोलनकारियों तक को आज पूछा नहीं जा रहा, और वो कहते हैं कि कहा गया था कि पहाड़ का जंगल, जमीन, जवानी, पानी राज्य के विकास के लिए काम आएगी। लेकिन जंगल की अंधाधुंध कटाई, जंगलों का दोहन, भूमि खनन से खोदी जा रही है। पहाड़ की जवानी यानी युवा अक्सर बेरोजगार या भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पर उतरते हैं, पलायन करते हैं। वो कहते हैं कि जिस आशा को लेकर सभी ने राज्य गठन की लड़ाई लड़ी थी, वह पूरी नहीं हो सकी। 25 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी भूल की जो हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। क्योंकि आज जो हालात उत्तराखंड के हैं 25 साल में, वो बहुत ही चिंतनीय है। एक दीगर बात है कि राज्य आंदोलन करने वाले लोग जो है, राज्य बनते ही उनके हाथ में सत्ता नहीं आई और सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन 25 साल के बाद हमें तब गंभीर चिंता होने लग गई कि जब संसाधन भी हमारे हाथों से फिसलने लगे। आज उत्तराखंड के जो संसाधन है, उस पे पूरी तरह से जिस तरह एक अतिक्रमण माफिया करता जा रहा है हर क्षेत्र में, वो बहुत ही, हमने एक सपना देखा था। राज्य बनने के पीछे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार था। माताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी राज्य हासिल करने के लिए कि मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे युवाओं के हाथ में होने चाहिए थे, इन नेताओं ने उनको माफियाओं को सौंप दिया है और स्वयं में 25 साल में अंकुश संपदा के मालिक बन चुके हैं। और जिस तरह से धन बल के आधार पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, उससे हम लोग धीरे धीरे हाशिए में होते होते हमारा अस्तित्व ही अब चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हमारा अस्तित्व खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। मैं जो गिनती के आंदोलनकारी हम जो बचे हुए हैं, वो आज हम बड़ा सिर ऊंचा करके नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो राज्य के मालिक बने हुए हैं, ये इस तरह से पेश आ रहे हैं मानो कि इन्होंने बहुत बड़ी दया की हो। और बार बार हमें सुनाया जाता है कि उत्तराखंड हमने दिया, अटल जी ने दिया, लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि इन्हीं दरिंदों के कारण उत्तराखंड एक ऐसा लुझ-पुझ राज्य बन चुका है जिस राज्य का 25 साल के बाद भी अपनी राजधानी नहीं है। दोस्तों, पौड़ी जिले के कई लोग कहते हैं, वैसे तो हर जिले में, पहाड़ी जिलों की बात करेंगे तो लोग आपको कहते दिखाई देंगे, लेकिन मैंने एक जिला चुना जहां पर मैंने सुना, यहां कई बदलाव देखे जा रहे हैं। पहले ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी सहूलियत है।
हालांकि पौड़ी जिला मुख्यालय के आसपास तो तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन दुर्गम गांव में न आज सड़क पहुंची और न ही स्वास्थ्य सुविधा। कई बार बीमार मरीजों को चारपाई पर ले जाने की तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, वायरल होते हैं। मैं भी दिखाता हूं कि 25 साल में हमने तरक्की की है। वो बताते हैं कि आज स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, जबकि पहले हुआ करते थे। पता नहीं अब पहले दौर में क्या था उत्तर प्रदेश वाले में। वो चौखुटिया वाले पदयात्रा करके देहरादून पहुंचने वाले हैं। वैसे इस बात को लेकर मैं भी कई बार सवाल कर चुका हूं, तस्वीरें आपको दिखा चुका हूं। एक पहाड़ी जिले की बात नहीं है, हर जिले में कमोवेश एक सी तस्वीर देखने को मिलती है, वो विकास की। लेकिन अब बात थोड़ा तरक्की की होनी चाहिए दोस्तों। कुछ लोगों का मानना यह है कि राज्य बनने के बाद कई लोगों ने उद्यम और अच्छी नौकरी पाकर आजीविका चला रहे हैं। सरकारी लोन लेकर अपना स्मॉल बिजनेस, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग शुरू हुआ। कई सरकारी योजनाओं से शहर के हालात संवरे हैं और उद्यम को भी नई उड़ान मिली है। कई लोग देहरादून शहर के बदले स्वरूप और सौंदर्यीकरण से खुश हैं, तो कई लोग शहरीकरण और प्रदूषण के चलते देहरादून को पहले से खराब हालत में दिखाते हैं, बताते हैं। यह अस्थायी राजधानी की बात हो रही है, क्योंकि उदाहरण तो यहीं से मिलेगा ना। यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो फिर और जगह दिखेगी। यहाँ पर सब बैठते हैं। और हाँ, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साल 2019 से काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक पूरी तरह से देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। कभी कुछ अड़चने आती रही। स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनी कोई बात करती है। हाल में आपने देखा होगा, मैंने भी एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें, या कूड़े का अंबार, यातायात को लेकर जाम झाम, क्राइम से लेकर खराब आबो हवा, शांत शहर को खराब कर रही है। अब ये तो अपनी अस्थायी राजधानी की बात हो गई, लेकिन यहाँ के अस्पतालों को लेकर बड़े बड़े सवाल बार बार होते रहते हैं। फिर वो सरकारी हो या फिर कुछ प्राइवेट अस्पताल, सवाल पीछा नहीं छोड़ते दोस्तों। नहीं, इसमें देखिए, निश्चित रूप में इन 25 वर्षों में मैंने कहा ना कि हमने बहुत चीजें अचीव करी हैं और विकास सतत प्रक्रिया में ये पहले ही कह चुका हूँ। चाहे हम कई चीजों को लेके, अगर हम यहाँ एक कहने के लिए जैसे स्पोर्ट्स के आजकल चल रहा है, तो आइस रिंक हम लोग उधर राष्ट्रीय स्तर पे, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आइस रिंक का कर रहे हैं। खेलों को उसको लेके स्टेडियम जिस प्रकार से तैयार हुआ है। देखिए, रख रखाव की बात और देख देख तो ये बात की चीजें हैं। मेरा मतलब कहने का ये कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जुड़ाने का प्रयास किया है। अब किस सरकार ने किस परिप्रेक्ष्य में किया है, किस उद्देश्य से उसको कैसे लेके आगे चलना है, फलों पर कैसे काम होना चाहिए, फलों को लेके हमने किया है। तो लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे सड़कें हैं, मैं आपको कहूँ, अब ऑल वेदर रोड है, तो ऑल वेदर रोड नाम दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक पहल हो सकती थी, क्योंकि सीमांत प्रदेश हम लोग हैं, उस चीज को लेके वो ज्यादा प्रयास किए गए थे। ये नहीं था कि खाली एक आदमी जाए वहां जाए। वो एक चीज अगर उसका सुखद पहलू भी है, तो लेकिन उसका दुखद पहलू ये है कि जो आदमी रास्ते में रुक के जाता था, जो छोटे ढाबे, होटल और वो जो चलते थे, वो थोड़ा सा उनके उस कामों पे प्रभाव पड़ा है। और पहाड़ हमारे थोड़े से कमजोर हुए हैं, क्योंकि जो स्पीडली उसमें काम हुआ है। साथ साथ हमने जो सुरंग का काम शुरू किया है, रेल पहुंचाना एक बहुत बड़ा मकसद था, उद्देश्य था, वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन दोनों कामों को जब हमने एक साथ छेड़ दिया, तो वो हमने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है शायद जल्दबाजी हो गई है, या जिस उस पे वैली में या जिस पहाड़ों पे सुरंग खोदी गई थी, तो ऑल वेदर रोड का दूसरे पहाड़ पे या उसके समकक्ष, उसके पैरेलल जो दूसरे पहाड़ थे, उस पे काम किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों, 25 साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाए। जहां एक तरफ कुछ शहरों में चमकीली सड़कें, उद्योग की उड़ान ने लोगों की उम्मीदों को बढ़ाया, वहीं दुर्गम गांव में आज भी स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों को अपनी वास्तविकता याद दिलाना चाहता है, या दिला रहा है, दिलाता है। जंगलों का अंधाधुंध दोहन होना, ये हम सब ने देखा। हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जंगल हमारे कट रहे हैं, खनन से पहाड़ बदल गया, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की वजह से युवा सड़क पर आ गया या फिर प्रदेश से बाहर निकल गया, आज वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। शहर में स्मार्ट सिटी का दावा किया गया, लेकिन कूड़े के ढेर और यातायात का जाम धाम, अपराध सब जीवन की उम्मीदों को चुनौती दे गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के 25 साल सपनों और हकीकत के बीच की जंग अभी भी जारी है। सवाल ये, क्या आने वाले सालों में ये उम्मीद सच होगी, या ये सपने भी पहाड़ों की तरह रह जाएंगे, अधूरे, अपूर्ण? आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप बताइएगा मुझे जरूर, क्योंकि आप लोगों ने भी इन 25 सालों में बहुत कुछ देखा होगा। कमेंट करिएगा, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। 25 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी भूल की, जो हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए।
क्योंकि आज जो हालात उत्तराखंड के हैं 25 साल में, वो बहुत ही चिंतनीय है। एक दीगर बात है कि राज्य आंदोलन करने वाले लोग जो है, राज्य बनते ही उनके हाथ में सत्ता नहीं आई और सत्ता उनके हाथ से फिसल गई।